मेक इन इंडिया को लेकर जो कैंपेन केंद्र सरकार ने पूरी दुनिया में चलाया है उसका फायदा होता दिख रहा है। कोरोना काल में जिस तरह से चीन को लेकर पूरी दुनिया में माहौल बना है, उसने भी भारत को लेकर एक भरोसा पैदा किया है। अब यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला इस साल भारत में अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रिक कार बनाने की योजना बना रही है। यानी कि भारत में टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग और R&D प्लांट लगाएगा। टेस्ला की ओर से ये तय किया गया है कि साल 2021 में वो भारत में अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रिक कार बनाएगा। मेक इन इंडिया के तहत कंपनी के मालिक एलन मस्क ने भारत के टॉप एग्जीक्यूटिव्स की नियुक्ति भी कर दी है, जिसके बाद कंपनी के ये सभी अधिकारी भारत में रहकर ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालेंगे। हाल ही में एलन मस्क की कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा से बातचीत हुई और फरवरी में ये घोषणा की गई कि अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक वाहन और क्लीन एनर्जी यहां अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी। टेस्ला पहले ही बेंगलुरु में अपने कार्यालय रजिस्टर्ड कर चुकी है। चलिए अब आपको बताते हैं जिन पदों पर नियुक्ति हुई है उनमें कौन कौन है। सबसे पहले टॉप पदों के लिए IIM बेंगलुरु के पूर्व छात्र मनोज खुराना को भारत के ऑपरेशन के लिए पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वहीं कंपनी ने निशांत को चार्जिंग मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है, जो टेस्ला इंडिया के लिए सुपर चार्जिंग, डेस्टिनेशन चार्जिंग और होम चार्जिंग बिजनेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही साथ कंपनी ने चित्रा थॉमस को अपना HR लीडर नियुक्त किया है। तो वहीं टेस्ला क्लब ने एक ट्वीट जारी करते हुए लिखा कि टेस्ला इंडिया लोकल टीम बनाने के साथ पूरी गति से आगे बढ़ रही है। हम उत्साहित हैं। जब टेस्ला अपनी पहली कार डिलीवर करेगा तो उस दौरान आपको भारत में रहने की उम्मीद है। इस ट्वीट के पीछे की वजह भी है क्योंकि 12 जनवरी को येदियुरप्पा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा था कि टेस्ला बेंगलुरु में R&D इकाई के साथ भारत में अपना ऑपरेशन शुरू करेगा। और इस ट्वीट के तुरंत बाद चुप्पी तोड़ते हुए टेस्ला ने बेंगलुरु में कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन करा के भारत में आने की बात कही। और फिर एलन मस्क ने 13 जनवरी को कहा कि वो भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारों को चलाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए तैयार हैं। खैर, भारत एक बड़ा बाजार है और भारत सरकार इसे अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जुटी हुई है और इसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। अब अगर टेस्ला को भारत लाने के प्रयासों में भारत सरकार को सफलता मिल गई तो चीन को ऑटो सेक्टर में जो बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा उसकी भरपाई शायद ही चीन कभी भर पाए।